हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यंत महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा मुहूर्त, सामग्री, पूजा विधि, महत्व तथा वट सावित्री व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है। 2024 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत वर्ष 2024 में 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान और ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत भी 6 जून 2024 को रखा जाएगा। वहीं अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से। अमावस्या तिथि का समापन 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर हो जाएगा। अब जान लेते हैं व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त के बारे में। 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:44 से 8:16 तक व्रत पारण किया जाएगा। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जून 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे वट सावित्री व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए बांस का पंखा, खरबूज, लाल कलावा, कच्चा सूत, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, रोली, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियाँ तथा 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की चीजें व 5 सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, फल, कपड़ा 1.25 मीटर, स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी का पानी मिलाकर थापा के लिए और गाय का गोबर इत्यादि सामग्री की आवश्यकता होती है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे वट सावित्री व्रत पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, नए वस्त्र धारण कर पूरा 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाएं कपड़े से बना दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर पूजा अवश्य करें। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध ना हो तो मिट्टी से बने दूल्हा दुल्हन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। फिर रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्टान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें और फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 से 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। इसके बाद चने का प्रसाद बांटें। भक्तों, अब हम वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का एक पूरक माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत का पालन और वट वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। उस महिला के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। आपसी प्रेम, तालमेल और मधुरता बढ़ती है। भक्तों, अब हम सब वट सावित्री व्रत कथा श्रवण करेंगे। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा धूमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गया। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली,
हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज यंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट भी आया हो तो भी वह टल जाता है। जिस तरह भगवान ने सावित्री के सुहाग की रक्षा करी, उसी तरह से भगवान सभी के सुहाग की रक्षा करें। जय जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।